Hello dear students, we welcome you at the Vansal classes Madhav. In the last video, we discussed about the semiconductors, like what semiconductors are, how does the band formation takes place, and we also discussed like what is the difference between band as well as the energy level. In the last video, we discussed that whenever we talk about the energy level, we talk for a particular or single atom. Suppose if I will take the silicon atoms, for a particular single atom, silicon atom, we will talk about the energy level. What I mean to say that अगर हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम में सिंगल इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम में एनर्जी लेवल होगा, लेकिन जब उन सिलिकॉन एटम्स को हम कंबाइन करेंगे वो बनाएंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल. जब वो क्रिस्टल बनेंगे तो वहां पे रेंज ऑफ एनर्जीज क्रिएट हो जाता है. उन रेंज ऑफ एनर्जीज को ही हम बैंड कहते हैं. तो बैंड इज कन्फाइंड विद द क्रिस्टल एज वेल एज द एनर्जी लेवल इज कन्फाइंड विद द एटम. नाउ उस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इन दो कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, वैलेंस बैंड कैसे बनता है, एंड वी आल्सो नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एज वेल एज द वैलेंस बैंड. और ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इफ दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. एक्चुअली दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी, इसको ही हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. और हमने ये भी बताया था कि इसको फॉरबिडन एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्टे नहीं कर सकता. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी आइदर इन द वैलेंस बैंड और द कंडक्शन बैंड. अब इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप के कॉन्टेक्स्ट में हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, नाउ वी विल जस्ट डिस्कस देम. नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी कि जो कंडक्शन बैंड होता है, लेट्स से दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड और दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी. दिस इज एक्चुअली नथिंग बट सीबी मिनिमम, क्योंकि यहां से सीबी स्टार्ट हो जाता है, दिस इज सीबी एंड दिस इज द वीबी मैक्सिमम. सीबी मिनिमम माइनस सीबी मैक्सिमम जो होगा, यही हमारा ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली द रेंज ऑफ एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन इफ वी विल फॉर्मुलेट इट. कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, इट हैज टू कवर दिस एनर्जी. इट इज सपोज्ड टू हैव दिस मच एनर्जी इन ऑर्डर सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जो डेल्टा ईजी होता है, दैट इज सीबी मिनिमम माइनस वीबी मैक्सिमम. उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा ईजी पे स्लाइटली थोड़ा सा फर्क पड़ता है. मैंने इस टाइम पे भी बताया था, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन. हम अकाउंटेबल यहां पे मान सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन को, या हम ये कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन को. ना उसके बाद हमने ये चीज बताई थी कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बट डेल्टा ईजी डिक्रीजेस. अब उस टाइम पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, सपोज अगर आप कार्बन ले लेंगे और सिलिकॉन ले लेंगे, जिसका जितना ज्यादा डेल्टा ईजी, इसका मतलब उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उतना दूर दूर है. सो इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस सिंपली इंप्लाइज दैट कि अगर डेल्टा ईजी यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टाइटली. सो आई हैव टू गिव मोर एनर्जी, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. कि अगर जो वेट ऑफ डेल्टा ईजी अगर ज्यादा है, इफ देयर इज मोर वेट, लेट्स से हैव अ लुक ओवर देयर, यहां पे डेल्टा ईजी की वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड आई हैव टू गिव मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ना उसके बाद हमने ये चीज दिखाई थी, बताया था कि इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. और जो डेल्टा ईजी अगर हमें निकालना हो कितनी इंसिडेंट एनर्जी की वेवलेंथ होगी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर आप hc डिवाइडेड बाय लैम्डा देंगे उतनी एनर्जी मिल जाएगी, और वही एनर्जी जो होगी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट ये बताया था डियर स्टूडेंट्स आपको, सपोज अगर हमसे क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस से दिस इज द सब्सटेंस, कोई भी एक्स कंडक्टर है, और हमसे पूछा गया इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट इट्स फॉरबिडन एनर्जी गैप is 2 electron volt. Now question क्या पूछना है आपसे कि what should be the minimum wavelength to be given, या किस wavelength की लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी हमें so that कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए. तो हमें पता है this delta Eg is given as 2 electron volt and that is actually equal to hc divided by lambda. और हम ये जानते हैं
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट hc को जब सॉल्व करते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 12400 एंड लैम्डा इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं 12400 से रफली सॉल्व करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैड इट बीन इन नैनोमीटर तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ड्यूअल नेचर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी वेवलेंथ देनी है इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रॉन्स वैकेट, तो हम इतनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं, वेदर इज अ कंडक्टर, वेदर इज एन इंसुलेटर और वेदर इज अ सेमीकंडक्टर। देखिए अगर कंडक्टर्स की बात करेंगे ना, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी, दिस इज एक्चुअली एनर्जी इन दिस डायरेक्शन इंक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अगर कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे एक्चुअली ओवरलैप, वो ओवरलैपिंग करते हैं। इसका मतलब कि अगर मुझे आई जस्ट वांट टू इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री, आई नीड नॉट टू गिव एनी एनर्जी। कंडक्टर्स में ऑलरेडी कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है। फ्री क्यों है? क्योंकि उनका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिस्टेंस कितना होगा, या वहां पे रेंज ऑफ एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो जीरो होगा। इसीलिए कंडक्टर्स के केस में जो डेल्टा ईजी है दैट्स अ फॉरबिडन एनर्जी गैप, वह जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। वही बात अगर हम करेंगे इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स में क्या होता है, करंट कंडक्ट नहीं करता, मतलब इंसुलेटर जो मटेरियल है वो कंडक्ट नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सेपरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है। कितनी होती है? जनरली एज विद एनसीईआरटी डेटा हम जनरली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी डेल्टा ईजी दैट्स अ फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सीड करे, वी टेक दिस एज द इंसुलेटर, इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप इतनी होती है। अगर वही हम एनर्जी की सॉरी सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहां भी एक चीज हमने ये देखी कि जो डेल्टा ईजी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, और हमारे पास जो सिलिकॉन होता है, बिकॉज दिस इज सेमीकंडक्टर। क्यों है सेमीकंडक्टर? आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है। सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। सिलिकॉन का डेल्टा ईजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना चाह रहा हूं, हाउ मच एनर्जी आई शुड गिव? इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है। और अगर मैं आपसे यही पूछूं, अगर सिलिकॉन का, इफ सिलिकॉन का डेल्टा ईजी जो है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ सो दैट the electron or the semiconductor or this silicon will become conductor or it will start conducting, या इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। हम ये जानते हैं दैट इज 1.1 इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा हम इजीली निकाल सकते हैं, 12400 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये जो है इसका वेवलेंथ आ जाएगा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। सेम इज द केस विद जर्मेनियम। जर्मेनियम में 0.72। अब आप चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर हम देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट डेल्टा ईजी साइज तो बढ़ रहा है, डेल्टा ईजी घट रहा है। इसीलिए जब जर्मेनियम के पास जाएंगे उसका जो डेल्टा ईजी है दैट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। नाउ मूविंग टू दिस इंपॉर्टेंट डेटा, दैट इज कि आप ये यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैंने ग्रुप 14 लिखा है, कार्बन फैमिली। यहां पे कार्बन है, आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, डेल्टा ईजी हैज टू अकॉर्डिंगली डिक्रीज, साइज बढ़ रहा है। कार्बन का डेल्टा ईजी कितना होता है? रफली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने यही चीज बताया था, इफ डेल्टा ईजी इज एक्सीडिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेक इट एज इंसुलेटर। इसीलिए कार्बन जो है ना, इट बिहेव्स एज इंसुलेटर ओवर हियर। कार्बन बिहेव्स एज इंसुलेटर बिकॉज़ इसका डेल्टा ईजी एक्सीड कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और अगर हम यही सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, इनका डेल्टा ईजी लेस देन 3 है और यहां पे रफली 0 होता है, इसीलिए ये मेटल्स होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स में क्यों कंसीडर किए गए? क्योंकि इनका डेल्टा ईजी 3 से लेस और 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे हमने अभी देखा है। अब यहां पे बात समझनी है हमें, जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है, हमें पता है, दैट इज एक्चुअली 0 केल्विन, दैट इज इक्वल टू -273 डिग्री। जब हम -273 डिग्री टेम्परेचर ले आते हैं ना, what happens, even the electronic movement stops, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट तक रुक जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। जो एब्सोल्यूट जीरो होगा ना, उस टाइम पे क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड होगा सेमीकंडक्टर का,
उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब उसमें टोटली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट विल बी टोटली एम्प्टी। इन दिस केस व्हाट आई कैन से कि जो हमारा सेमीकंडक्टर था अभी, इसको एब्सोल्यूट जीरो पे ले गए। कंडक्शन बैंड में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, एज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इट विल नॉट कंडक्ट, हेंस इट विल बिहेव एज इंसुलेटर। तो दैट इज द रीजन इसको हम परफेक्ट इंसुलेटर बोलते हैं एट जीरो केल्विन। तो यही पॉइंट मैंने लिखा, एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर। बट अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे ले लेंगे तो सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। तो ये चीज याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट, वो है कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है सेमीकंडक्टर्स की। तो पहला पॉइंट ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, दे जनरली बिलोंग टू ग्रुप 14, जो हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब। और हमें पता है इनका डेल्टा Eg जो है दैट इज इट शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इट शुड बी ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं, जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी। इनकी कंडक्टिविटी ऑफ इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स बाय अ स्पेशल प्रोसेस नोन एज डोपिंग। डोपिंग को हम आगे बढ़ना है हमें, व्हाट इज डोपिंग। अच्छा, जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे दो करंट कैरियर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। करंट कैरियर्स यहाँ पे दो होंगे। अगर करंट कैरियर्स दो होंगे तो यहाँ पे दो करंट्स भी होंगे, एक होगा होल करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो क्या होता है आगे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नाउ अब समझना डियर स्टूडेंट्स कि जब भी हम इसकी बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या होता है। पहले हम डिफाइन करें। लेट्स से मैंने एक कंडक्टर लिया, इसका जब मुझे अल्फा डिफाइन करना है, अल्फा इज दी रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, पहले कितनी थी रेजिस्टिविटी, मल्टीप्लाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यही मैंने डिस्कस किया। लेट्स से ओरिजिनली इसकी रेजिस्टिविटी आर नॉट थी, आर थी या आर नॉट थी, वो चेंज हो गई आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय आर नॉट, दैट इज ओरिजिनल मल्टीप्लाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब समझना सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस जो है ना वो घट जाती है। जब इनकी रेजिस्टेंस घट गई तो अकॉर्डिंगली बाय दिस फार्मूला अल्फा हमारा नेगेटिव आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाती है, वी कॉल देम लाइक उनका अल्फा जो होगा कोफिशिएंट दैट इज नेगेटिव। अगर आप यही मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स में हमें पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज जितनी हो जाती है, तो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो जाते हैं। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ना दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स या मेटल्स, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस का घटना दैट इज एक्चुअली फॉर द सेमीकंडक्टर। ऐसे स्टैंड्स फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन है कि ये गिवन सर्किट है, इस गिवन सर्किट में अगर मैंने यहां पे दिस इज द सेमीकंडक्टर, दिस इज द सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर का क्या हुआ कि हमने इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया। व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू मेक द एमीटर रीडिंग सेम। देखिए टेम्परेचर बढ़ा सेमीकंडक्टर का, व्हाट विल हैपन टू दिस, इसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स का मैं लिख सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीज। जब रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो जाएगी तो एमीटर में करंट बढ़ जाएगा। बट मैं चाह रहा हूं करंट को जो है सेम रख दूं, करंट शुड नॉट इंक्रीज, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यही रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, what should we do, we should increase the resistance, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो in order to keep the ammeter reading same। रीजन क्या है, वेरी सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घट जाएगी। जो ही सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घट जाएगी तो एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो एमीटर की रीडिंग को वापस घटाने के लिए मुझे इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है कि हमें इस केस में रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट मूविंग तो दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है,
क्वेश्चन क्या है, हमने दो अननोन वायर्स दिए x और y, वी डोंट नो। आपसे पूछा जा रहा है डिपिक्ट दियर नेचर, नेचर का मतलब ये कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस बढ़ी, देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है और रेजिस्टेंस भी बढ़ी, दैट मींस अल्फा हो गया, दैट मींस अल्फा हो गया पॉजिटिव। ये किस में प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स में या समझ लो कंडक्टर्स में। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर, दिस विल बी नथिंग बट कंडक्टर। और यहां पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस घटी है, तो दैट मींस इसका अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो व्हाट आई कैन से, जो x है इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, दिस इज एक्चुअली कंडक्टर, या मैं कह दूं मेटल है, दिस इज एक्चुअली कंडक्टर। और अगर मैं y को देखूं, y का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट गया, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सेमी कंडक्टर। तो ये कुछ बेसिक से सवाल आ जाते हैं, आगे तो हमें बहुत सारे सवाल करने। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स। ये जो दो डायग्राम्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने क्या किया, सिलिकॉन क्रिस्टल लिया। सिलिकॉन का हमें पता है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड इट विल फॉर्म ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड्स। मान लेते इस सिलिकॉन एटम ने इसके साथ बनाया सिलिकॉन, दीज आर सिलिकॉन एटम्स फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर मैं इसी सिलिकॉन एटम को 0 केल्विन पे ले लूं, व्हाट डज दैट मीन, 0 केल्विन मींस एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि इवन दो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट फ्रीज हो जाती है। तो यहां पे 0 केल्विन की बात कर रहा हूं सिलिकॉन की, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन न होना डिपेक्ट करता है कि इट्स अ परफेक्ट इंसुलेटर। नाउ अगर मैंने इसी सेमीकंडक्टर को कोई टेम्परेचर T इक्वल टू T केल्विन दे दिया, व्हाट विल हैपन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के यहां चले जाएंगे, यहां से उठ के यहां चले जाएंगे, क्रिएटिंग द इलेक्ट्रॉन लीविंग साइट ओवर हियर, दैट इज द होल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। नाउ इलेक्ट्रॉन जिस सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में आ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल मेक इट अ कंडक्टर, काइंड ऑफ, दे विल मेक इट हैपन टू कंडक्ट। तो अब ये कंडक्ट करेगा, बट द टेम्परेचर शुड बी अबव 0 केल्विन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लेते सिलिकॉन क्रिस्टल को देखेंगे। सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या हुआ, टेम्परेचर, अभी आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। व्हाट विल हैपन, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पे आ गया होल, इलेक्ट्रॉन लीविंग साइड को होल बोलते हैं। तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को की डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, तो यहां पे होल क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक ही ब्रेक हुआ। लेट्स अज्यूम एक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं या एक एटम की बात कर रहा हूं। तो इस जो अब यहां पे होल हुआ, इसकी वजह से इधर जाना चाहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां पे होल क्रिएट हुआ। तो हुआ क्या, टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअल में दिस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से वहां पे होल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बैलेंस बैंड में इतनी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने टेम्परेचर के कारण एनर्जी गेन कर ली, दे जंप टू कंडक्शन बैंड क्रिएटिंग अ होल देयर। होल इज एक्चुअली नथिंग, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लीविंग साइड। जहां भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दिया, वहां पे इलेक्ट्रॉन ने होल बना दिया। अब समझना इधर, जब इसी होल को हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, ये हमेशा वैलेंस बैंड में होगा। देखिए इस पॉइंट को समझना, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, कंडक्शन बैंड। तो होल तो यहां क्रिएट हो गया। ऐसा तो है नहीं कि कंडक्शन बैंड से उठ के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ जाए, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, until and unless we will not discuss photodiode। तो जो होल क्रिएट हो गया वो कहां पे क्रिएट हुआ, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में ही होल क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने लिखा जो होल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। सो टेम्परेचर से, क्योंकि हम अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं एनर्जी गेन करने के बाद ना। उसके बाद क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन नाउ मूव्स, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन लीविंग साइड कॉल्ड एज होल।
This hole is actually what we call as the VCC, virtual charge carrier. रियल चार्ज कैरियर नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं हम इसको. ये वाला पॉइंट इज मच इंपॉर्टेंट. हमने देखा जब हम होल की बात करेंगे ना, टेम्परेचर के कारण, डोपिंग की बात हमने नहीं करी. इफ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हमारा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. और अगर हम ये कह रहे हैं कि होल मूव कर रहा है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. देखिए होल तभी तो बना जब बॉन्ड टूटा. इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है, तो होल का क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड. सो जब भी हम बॉन्ड, जो होल होता है दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली. तो उसका मतलब यह है ना कि जब होल की मोबिलिटी होगी वो कंपैरेटिवली लो होगी. अब समझना, जो क्रिस्टल में है ना, हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे और होल्स भी मिलेंगे. जैसे यहां पे लास्ट स्लाइड में समझना, अगर होल्स की बात करें हम, होल्स का मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और आई में से होल्स का मतलब है इट इज रिलेटेड टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. होते तो ये वर्चुअल चार्ज कैरियर्स है. व्हेन दे आर बॉन्डेड, इसका मतलब इनकी मोबिलिटी कम होगी. जब इनकी मोबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स. और रीजन ऐसा भी समझना है, मोबिलिटी को मास से रिलेट करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लेस देन मास ऑफ होल्स. इसकी वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो होल्स होते हैं ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होल्स हैव लेस मोबिलिटी कंपैरेटिवली टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मान लेते हैं मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया. चलो इसको ऐसे समझते हैं, सेमीकंडक्टर लिया. लेट्स टेक दिस एज अ सेमीकंडक्टर. इस सेमीकंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया. इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने का मतलब, लेट्स से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट सेट कर दिया. व्हाट डज दिस मीन? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्ट होता है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव. अब इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में, लेट्स से दिस इज अ सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? इधर से इधर, क्योंकि दैट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर की तरफ होगा? आई की तरफ. क्योंकि हमें पता है कन्वेंशनल करंट में अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब जो होल्स होंगे, होल्स कहां जाएंगे? क्योंकि हमें पता है सेमीकंडक्टर में कहां से होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. होल्स है पॉजिटिव चार्ज, दे विल आल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन. इनका करंट भी ऑलरेडी इनहिट इसी डायरेक्शन में होगा. इसमें तो कन्वेंशनल करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो नेट करंट कितना होगा? जो नेट करंट, दोनों की डायरेक्शन सेम है. इलेक्ट्रॉनिक करंट भी उधर ही है और होल करंट भी उसी डायरेक्शन में. दिस इज एक्चुअली द नेट करंट विच इज जनरेटेड इन द सेमीकंडक्टर्स. तो इन स्लाइड्स में हमने यही चीज सीख ली कि जब हम नेट करंट की बात करेंगे तो नेट करंट सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है एज वेल एज द होल करंट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पीएन जंक्शन पे डोपिंग कैसे करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. थैंक यू.